नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एक वेरिएबल पावर सप्लाई के बारे में, जिसमें आपका एम्पियर और वोल्टेज दोनों को आप वेरी कर सकते हैं, यानी कम और अधिक कर सकते हैं। यानी वोल्टेज और एम्पियर अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहिए आप उसको कम और अधिक कर सकते हैं। और इसी के बारे में पूरा वीडियो आप डिटेल से आप देखेंगे। ये अभी आपको बनाना नहीं है, पहले इसके बाद भी एक पार्ट और होगा जो कि इससे भी ज़्यादा एम्पियर पे होगा। लेकिन पहले एक मेन फंक्शन समझिए कि इसके एम्पियर को कैसे कम या अधिक किया जाता है। पहले तो इसके वोल्टेज को आप देखेंगे तो इसको जैसे मालूम होगा आपको, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट है यहाँ पे, ये जिसमें ये वोल्टेज जो है यहाँ पे जहाँ पे प्लस बना हुआ है, और ये है डिजिटल मीटर जहाँ पे वोल्टेज की काउंटिंग यहाँ पे दिखाएगी। तो इतना हमारा ये जो है वोल्टेज का सेक्शन कंप्लीट है। बचा है एम्पियर। एम्पियर चूँकि यहाँ पे माइनस से कंट्रोलिंग होती है इसकी, क्योंकि कभी भी आप किसी भी एम्पियर को आप देखते होंगे उसकी जो कंट्रोलिंग होगी वो निगेटिव से ही होगी, माइनस से। तो आज आपको इसमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर जो है TIP 42 नंबर का है। ये फ़ैन के लिए यूज़ किया गया है, ये कूलिंग फ़ैन है। इसके कलेक्टर से ये ऐसे ही जुड़ेगा। थोड़ा सीधा कर दें। यहाँ इस फैन पे जो है इसकी नेगेटिव सप्लाई यहाँ से मिलेगी और पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से मिलेगी। और इस ट्रांजिस्टर का इनपुट यहाँ बेस पे जो है 4.7 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा जो मेन पावर है, सबसे पहले जहाँ से हमको उसके एम्पियर और वोल्टेज को लेना है, तो सबसे पहले उसी के बारे में हम जानेंगे कि एक ट्रांसफार्मर है जहाँ हमको 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर या कुछ भी हो, आपको जहाँ से उसका मेन एक सोर्स है जहाँ से हमको एम्पियर और वोल्टेज मिलेंगे, तो उसको सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, और यहाँ इस सेकेंडरी पे एक ब्रिज डायोड के द्वारा इसे DC बनाया जाता है। और DC में जो है प्लस और माइनस होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। ये हो गया इसका प्लस और ये हो गया इसका माइनस। माइनस यानी नेगेटिव जो है लाइन यहाँ से यहाँ नीचे आउट हुई, और पॉजिटिव जो इसका बना प्लस, वो यहाँ पे देखिए ये एलियम 317, ये एक ड्राइवर की तरह यहाँ पे वर्क करेगा ये इस ट्रांजिस्टर के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वोल्टेज का, वो वेरिएशन इसके बेस पे होगा, यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस पे होगा। और इस ट्रांजिस्टर की जो स्पेसिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कलेक्टर बेस वोल्टेज 700 वोल्ट है, और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 400 वोल्ट है, और यहाँ पे एमीटर बेस ये 9 वोल्ट है। और मैक्सिमम DC कलेक्टर करंट यानी IC ये है 15 एम्पियर, यानी इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ पे आपको दिया गया है। और ये इसका जो वाटेज है ये 120 वाट का, यानी ये अपने आप में एक अच्छा ट्रांजिस्टर है। और इसके सब्स्टिट्यूट भी आप जान सकते हैं, आप देखेंगे गूगल पे तो जान सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे जो इसका ड्राइव, यानी इसको ड्राइव किया गया है इस ट्रांजिस्टर को, वो इस एलियम 317 के द्वारा। अब देखिए सबसे पहले पॉजिटिव सप्लाई जो बनी यहाँ इन हुई, ये हम आपको सेम जो इसका कोई भी कंपोनेंट जो उसका इजी करने के लिए मैं बना देता हूँ,
वो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि आपको कहीं अगर असेंबल करना हो तो ठीक उसी पैरेलल में आपको कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारा ये हैंड है, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ़्ट, और हम इसी तरीके से आप जब इसको रखेंगे रेगुलेटर को, तो इस साइड में क्या होगा, ये राइट साइड होगा, ये लेफ़्ट होगा, तो यानी यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे आउट होगा। सेम फिर यहाँ ऐसे ट्रांजिस्टर का है, जब इसको सेम इसी फीचर मतलब फिगर पे रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस साइड में हमारा लेफ़्ट साइड में ये इमीटर होगा और यहाँ पे राइट पे बेस होगा और बीच में कलेक्टर होगा। सेम फिर यहाँ पे आइए 317 पे, इसका भी सेम इसी तरीके से है। जब आप ऐसे देखेंगे किसी कंपोनेंट को तो आपके जो दाहिने साइड पे होगा, यानी जब सामने आप ऐसे रखेंगे तो आपके जो दाहिने साइड में होगा उस आपको ठीक इसी तरीके से मिलेगा। अब देखिए इसमें जो आउटपुट मिलता है वोल्टेज का, वो यहाँ पे डिस्प्ले आपका देगा, जो कि एक डिजिटल मीटर के द्वारा। ये हो गया हमारा वोल्टेज का। अभी हम और भी इसके एक एक पॉइंट पे बताएंगे। पहले आप इसके नेगेटिव जो हमारी माइनस सप्लाई है, इसके एम्पियर कैसे कम अधिक होता है उसे हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ये तो हुआ वोल्टेज का। अब हम यहाँ पे बताते हैं एम्पियर के बारे में। इसको हम निगेटिव से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये माइनस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मॉसफेट लगाएंगे ऐसे, और इस मॉसफेट की जो कैपेसिटी होगी वो आप कम या अधिक कर सकते हैं अपने अनुसार। आपको जैसा डिज़ाइन करना है, कितने एम्पियर का हमको ज़रूरत है, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इच्छा के अनुसार इसे चूज कर सकते हैं मॉसफेट को। अब ये हो गया इसका ड्रेन। अब यहाँ पे आते हैं इस कंडीशन में, ये हो गया गेट। बीच में आते हैं, ये हो गया ड्रेन। फिर इधर लेफ्ट राइट साइड में ये हो गया सोर्स। आप ध्यान से देख लें इसको। अब देखिए इसमें जो है ये है ड्रेन, ये है सोर्स और ये है गेट। अब देखिए ये माइनस की सप्लाई यानी नेगेटिव की सप्लाई इस ड्रेन, इस पिन से ये इसकी बॉडी जुड़ी हुई है यानी कनेक्ट है। तो हमको जो सप्लाई मिलेगा, जैसे यहाँ पे प्लस मिला तो यहाँ पे माइनस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसकी नेगेटिव सप्लाई के लिए एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। अभी आपको बनाना नहीं है, अभी आप इसके फंक्शन के बारे में समझें, फिर आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप कोई भी पावर सप्लाई वेरिएबल बना सकते हैं। पहले इसके फंक्शन को समझें। अब यहाँ पे हम आपको ये 0.05 ओम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 एम्पियर लेना है, 0 से 3 एम्पियर। उसके लिए यूज ये होगा। अब आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ इसकी जैसे से एम्पियर कैपेसिटी कम या अधिक होगी तो इसको भी जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखें
अब यहाँ पे दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किए गए हैं, जो कि ये है LM 358, IC का नंबर है LM 358। अब जैसा कि मालूम है कि एक IC 8 पिन की है और इसमें जो है दो सप्लाई हो गई, प्लस और माइनस की, बचा 3 वो हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 2 इनपुट 1 आउटपुट, यानी नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन। अब यहाँ पे देखिए उसमें कोई भी आप उस नंबर से, जैसे मान लीजिए ये है एक सेकंड हम बनाते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे देख लें, ऐसे होगी IC जिसमें पिन निकले होंगे 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, और यही सेम जो है 1 2 3 और 1 ये 4। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, ये इसका पिन नंबर 1। जैसा कि मालूम होना चाहिए आपको, ये इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं ऐसे। अब क्या होगा, ये जो है आउटपुट हो गया, ये हो गया इन्वर्टिंग और ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग। यानी 1 2 3, और ये हो गई इसकी ग्राउंड यानी माइनस। ये इसकी जो है ग्राउंड सप्लाई हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसकी BCC सप्लाई इस IC की। अभी यहाँ पे ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ऐसे, ये हो गया इसका आउट और ये हो गया इसका इन्वर्टिंग और ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग मतलब प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। ये LM 3 5 8। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे जो 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किए गए हैं, आप चाहे यहाँ पे बना लें, आप चाहे यहाँ पे बना लें, जहाँ पे आपको ये सुविधा पड़े। इंटरनल देख के आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसका और इजी तरीका अगर बनाना है तो आप वेट करिए, आगे हम स्टेप वाइज स्टेप इसके जो है अभी 2 वीडियो आपको और मिलेंगे। उसके बाद आप खुद ये सीख जाएंगे कि हमको अगर कोई सप्लाई बनाना हो वेरिएबल तो कैसे बनाएं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है पिन नंबर 1। अब यहाँ सपोज यहाँ पे ये हो गया इसका गेट। अब ये पिन नंबर 1 जो है यहाँ पे इस गेट से जुड़ेगा, इस मॉसफेट के। अभी सिर्फ फंक्शन को समझिए कि कैसे कैसे काम करता है, उसके बाद आप किसी कंपोनेंट का डिटेल जानेंगे। या अभी देखिए यहाँ पे इस गेट से जुड़ा और ड्रेन डायरेक्ट पॉजिटिव से, अरे सॉरी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है।
अब ये जो इसका इन्वर्टिंग पिन है, ये देखिए यहाँ से जाकर ये सीधे ऐसे सोर्स से जुड़ जाएगा। अब जो भी इसके एम्पियर को आप जब कम या अधिक करेंगे तो उसका जो डिफरेंस यानी जो अंतर होगा आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर मिलेगा, क्योंकि निगेटिव जो हमारी माइनस सप्लाई है यहाँ के बाद जो है सीधे यहाँ पे रेजिस्टेंस से गुजरती है, और जैसे जैसे इस पर लोड पड़ेगा इस माइनस पे यानी सोर्स पे, तो ये सोर्स का जो दबाव जो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा ये सूचना इसके इन्वर्टिंग पिन को जाएगी। और इन्वर्टिंग पिन का जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारा जो भी होगा, अगर हाई है तो आउटपुट लो होगा, अगर ये लो है तो आउटपुट हाई होगा। ये है इन्वर्टिंग पिन का फंक्शन। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन है, अब यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पिन का मतलब ये है कि जैसा भी होगा, यहाँ हाई है तो यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो है तो यहाँ पे लो होगा। और ये 5K का प्रीसेट है ये, और यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस 470K, ये 470K रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ इस 12 वोल्ट की सप्लाई जो आउट हो रही है वहाँ से इसे कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा जो 12 वोल्ट बना यानी 12 वोल्ट, ये सप्लाई इसी से जो है यहाँ इस जगह से ये ऐसे यहाँ पे इन होगा, और जैसे आप लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा उसी हिसाब से हमारी ये फैन एक कूलिंग की तरीके से काम करता है। और जैसे जैसे आप लोड घटाएंगे तो वो फैन भी जो है उसी तरीके से बंद होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जो कि डिजिटल मीटर है, ये है वोल्ट। अब यहाँ पे आप एक एम्पियर मीटर लगा सकते हैं जो कि इस जगह पे ये हो गया ये एम्पियर, ये एम्पियर मीटर के लिए है यहाँ पे। अब ये जो दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इधर भी 1K और यहाँ भी जो है ये 1K होगा। अब ये प्रीसेट के द्वारा आप इसके एम्पियर को कम या अधिक कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप यहाँ पे जो है इसके प्रीसेट को घुमाएंगे वैसे वैसे इसका आउटपुट कम या अधिक होगा, यानी इसके गेट पे जो भी वोल्टेज पल्स यहाँ पे जो है जनरेट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये कम या अधिक यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव आउट होगा। और इसमें क्या है कि जब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी प्लस का जो हमारा वोल्टेज को आप कम या अधिक करेंगे तो वो यहाँ इस प्रीसेट के द्वारा होगा, और एम्पियर को कम या अधिक करेंगे तो इस प्रीसेट के द्वारा होगा। आगे आपको नेक्स्ट हम इसमें और भी जो इसके मेन फंक्शन है, इसका एक अलग और इसका एक अलग, यानी इसको और इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं, और इसको एक अलग सर्किट यानी और भी डिफरेंस, या जैसे ही हमारा ये मॉसफेट पे है तो इसे और हैवी कैसे इसको जो है यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप एम्पियर को या वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आपको पहले ये सोर्स जो है यानी जहाँ से हमारा वोल्टेज और एम्पियर जनरेट हो रहा है
इसको भी बढ़ाना पड़ेगा और उसी के साथ साथ इसके भी कैपेसिटी को देखना होगा और एम्पियर के लिए इस मॉसफेट के कैपेसिटी को देखना होगा। इसका जो नंबर है मॉसफेट का IR FZ48, इस मॉसफेट का ये नंबर है 48 Z48 IRFZ48। और यहाँ पे जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन के लिए यहाँ पे एक 10K रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ दूसरा भी 10K रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक LED बल्ब इधर है और यहाँ पे एक LED बल्ब इधर है, जो कि दोनों का जो है डिफरेंस यानी वोल्टेज और एम्पियर का ये अलग अलग यहाँ पे शो करेगा जो इंडिकेशन होगा। और कूलिंग के लिए यानी जैसे जैसे हमारा एम्पियर और वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे और जैसे जैसे हमारा एम्पियर वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुसार ये जो है फ़ैन हमारा कूलिंग करेगा इस ट्रांजिस्टर को और मॉसफेट को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।